नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आज इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इसमें कई जो आशंकाएं हैं, शंकाएं आपके मन में, वो सब दूर करेंगे और ग्रहण भारत में ज्यादातर हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा और ग्रहण आज मेष राशि और जो भरणी नक्षत्र है उसमें लग रहा है। शास्त्रों में ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान भगवान कष्ट में होते हैं। तो आपको बताते चले कि 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण यानी कि आज साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है और 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था और अब ये ब्लड मून पड़ रहा है, जिसे अशुभ संयोग भी माना जाता है और लोगों के मन में कई आशंकाएं हैं कि ब्लड मून का असर यानी कि इस चंद्र ग्रहण का असर उनके जीवन पर क्या होगा, इसे लेकर कई आशंकाएं होंगी। लेकिन तमाम जो सवाल है उसके जवाब भी आपको मिलेंगे और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज, तो आपको बताते चले कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज और 15 दिन में दूसरी बार ये ग्रहण उपछाया ग्रहण 7:26 तक रहेगा, शाम 4:32 से शाम 6:19 तक और साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण देश के पूर्वी भाग में पूर्ण और बाकी शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा और साल 2023 में कुल 4 ग्रहण होंगे और इनमें 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण होंगे, लेकिन देश में सिर्फ एक आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। इसलिए आज चंद्र ग्रहण देखने का मौका भी आप बिल्कुल ना छोड़ें और ये ग्रहण चंद्रोदय के साथ ही दिखने लगेगा। तो साथ ही अलग अलग शहरों में अलग अलग वक्त पर चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। तो 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और चलिए हमारे साथ इस चंद्र ग्रहण पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो से पंडित अरविंद त्रिपाठी जी जुड़ गए, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, और श्रुति द्विवेदी जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। दो ज्योतिष आचार्य जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और भी तमाम गेस्ट हैं, आगे हमसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज चंद्र ग्रहण, कई सवाल होंगे लोगों के मन में, लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि आखिर ये चंद्र ग्रहण होता क्या है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जी देखिए रंजना, ये चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, एक प्रकार की ये जनरल प्रक्रिया है, नेचुरल फिनोमेना है। ये हमेशा से होता है और होता रहेगा। जब तक सूर्य चांद रहेंगे, पृथ्वी रहेगा, यूनिवर्स रहेगा, तब तक ये होता रहेगा। चंद्र ग्रहण को लेकर के लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं, तो मन में किसी प्रकार की आशंका न पालें। चंद्र ग्रहण के समय को हम कैसे सदुपयोग करें, उस पर देखने की जरूरत है। और चंद्र ग्रहण एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ग्रहण किसी प्रकार से शुभ नहीं होता। ये चूंकि पूरे विश्व में लग रहा है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्व यूरोप के कुछ भाग में लग रहा है, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भाग में दिखाई देगा और भारत में दिखाई देगा। और ये विश्व के जो मानक है 1:32 पर शुरू होगा और 7:27 पर समाप्त होगा और आपके भारत में 5:09 पर शाम को शुरुआत होगा, 17:12 पर इसका मध्य होगा। ठीक है पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहे। देखिए, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य एच.एस. रावत भी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज चंद्र ग्रहण लग रहा है, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि चंद्र ग्रहण क्या है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और क्या संयोग बन रहे हैं, जरा बताएं। चंद्र ग्रहण के लिए रंजना जी 2 मान्यता होती है, एक आध्यात्मिक मान्यता होती है और एक वैज्ञानिक मान्यता होती है। हमारे जो धर्म शास्त्र हैं दोनों को ही लेके चलते हैं, क्योंकि पहले विज्ञान नहीं था, तो वहां पर खगोल शास्त्र के माध्यम से हम इसकी जानकारी पंचांगों के माध्यम से देते रहे। इसका आध्यात्मिक रहस्य तो ये है कि समुद्र मंथन के समय पर जो राहु था, एक राक्षस था, उसने अपना चोरी छिपे यानी जो अमृत निकला था उसको पी लिया था। और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने मौनी का रूप धारण करके उसके 2 हिस्से कर दिए, एक धड़ और एक ऊपर का हिस्सा, तो राहु और केतु की उत्पत्ति हुई, ऐसी मान्यता है। लेकिन क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र हूं और मैं इसको साइंटिफिकली लेके चलता हूं, मेरा मानना है कि जब पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा की किरणें नहीं आती हैं
यानी कहीं पृथ्वी उसको रोक देती है और सूर्य की किरण चंद्रमा पर जाती हैं और चंद्रमा पृथ्वी को किरणें फॉरवर्ड करता है और चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अमृत थ्रो करता है, यानी अमृत फेंकता है और वो जो अमृत है पृथ्वी के अंदर पूरी जड़ी बूटियों को, पेड़ पौधों को, मनुष्यों को जीवन देता है। जैसे शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है उसकी स्पेशल खूबी होती है। तो यहां जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो उस समय पर सूर्य की किरणें चंद्रमा के ऊपर नहीं आती है और फिर चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी के ऊपर आती है और जितने पोर्शन पर वो छाया आती है उस जगह पर उथल पुथल होने का कारण बनता है, क्योंकि वहां पर तापक्रम जो होता है, टेम्परेचर होता है, वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब होता है। तो हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा कि जब किरणें नहीं आएंगी तो हमारा शरीर जो है ये सूर्य और चंद्रमा की किरणों से ही चलता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे शरीर के आत्मशक्ति, पांचों प्राणों पर होता है, शरीर के ऊपर होता है, चोट दुर्घटना के ऊपर होता है और भौगोलिक जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर आता है। और चंद्र ग्रहण जब होता है तो उसका प्रभाव हमारी 5 इंद्री और जल तत्व के ऊपर आता है, स्त्रियों के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसलिए हम ठीक है पंडित जी, आपने बताया कि क्या होता है और इसका असर क्या होता है। हमारे साथ सुमित श्रीवास्तव जो कि एस्ट्रोनॉमर है वो भी जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, धार्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से मान्यता अलग अलग होते हैं। जो वैज्ञानिक है इसे एक खगोलीय घटना मानते हैं। तो सबसे पहले बताइए ये जो ब्लड मून है वो क्या है? एक्चुअली जो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है उसमें एक खास फर्क होता है कि सूर्य ग्रहण में आपको सूर्य कटता हुआ नजर आता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में ऐसा कुछ नहीं होता। चंद्र ग्रहण में जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी की छाया के पीछे आ जाता है, लेकिन जो सूर्य की रोशनी होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर से टकराकर स्कैटरिंग होती है, उसकी वजह से वो रेड लाइट से ही वो ग्लो होता है, जिस वजह से हमको चंद्रमा रेड नजर आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एटमॉस्फेयर में उस वक्त किस तरीके के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं। लेकिन मैक्सिमम लाइट जो स्कैटर होती है हमारे एटमॉस्फेयर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से, वो हमारी रेड लाइट होती है, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा लाल नजर आता है। दैट्स वाई कि उसको हम लोग चंद्र ग्रहण में हमको ब्लड मून देखने को मिलता है। और जो चंद्र ग्रहण है ये 2 तरीके का होता है, पार्शियल लूनर और एक और होता है उसको पेनम्ब्रल बोलते हैं, लेकिन पेनम्ब्रल को नेकेड आई से हम लोग पहचान नहीं सकते कि पेनम्ब्रल इक्लिप्स हो रहा है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है लखनऊ से जो दिखेगा ये पार्शियल है, बाकी कई जगहों से ये टोटल भी दिखेगा। जी, जरा ये पूरी घटना को भी आप समझाएं कि किस तरह से ये चंद्र ग्रहण होता है। ओके, एक्चुअली पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज, ये तीनों जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो हमें कहते हैं इक्लिप्स मिलता है। अच्छा, ऐसा हर महीने में होता है कि आपके ये सिजगी की पोजीशन आए और जो कहते हैं आपका मून है वो नोड पोजीशन पे हो। नोड पोजीशन बोलते हैं जिसपे हमारी पृथ्वी की जो हमारी पृथ्वी की कक्षा है और जो सूर्य की कक्षा है जिसको हम इक्लिप्टिक बोलते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जहां कट करते हैं वो पॉइंट्स हमारे नोड्स कहलाते हैं। अगर उस पॉइंट पे हमारी पूर्णिमा फॉल करती है तो हमें चंद्र ग्रहण देखने के चांसेस होते हैं। तो जब सूर्य और कहते हैं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो हमें पूर्णिमा तो होती है, बट हमें इक्लिप्स की पोजीशन देखने को मिलती है। क्योंकि पृथ्वी की कक्षा और सूर्य के इक्लिप्टिक के बीच में 5 डिग्री का झुकाव है, इस वजह से प्रत्येक पूर्णिमा को हमें चंद्र ग्रहण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हमारे साथ देखिए हमारे संवाददाता अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए चंद्र ग्रहण आज और अब जो है मंदिरों के कपाट भी, क्योंकि सूतक लग जाएगा और मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास और कैसी तस्वीरें? देखिए रंजना, मैं बनारस में हूं और चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, कहा जाता है कि बनारस आकर ग्रहण के समय गंगा में डुबकी लगाना, स्नान करना काफी मायने रखता है। और चूंकि बनारस के दशाश्वमेध घाट पर हूं, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि आप देख सकती हैं कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस वक्त गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रंजना कि आज कार्तिक पूर्णिमा का भी दिन है और कार्तिक पूर्णिमा की अगर बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर साल लाखों लोग बनारस में गंगा में आकर डुबकी लगाते हैं। हालांकि चंद्र ग्रहण है और चूंकि सूतक लगने वाला है तो जो ज्योतिष है उनका मानना है कि सूतक से पहले स्नान किया जा सकता है। और अगर बनारस की बात करें तो बनारस के जो तमाम
मंदिर हैं, अधिकतर मंदिरों के जो कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर हम काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कपाट है वो 3 बजे के बाद बंद होगा और जो मोक्ष काल जब खत्म होगा तो उसके बाद काशी विश्वनाथ का कपाट खोल दिया जाएगा। लेकिन देखिए, अगर हम बनारस की बात करते हैं तो चूंकि एक धार्मिक नगरी है और एक पौराणिक मान्यता है, और देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर हम बनारस की बात कर लें तो सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं बनारस आते हैं, खासतौर पर जो सनातनी हैं, तो बनारस आकर और यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाना वो नहीं भूलते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो चूंकि आज चंद्र ग्रहण है तो सबकी यही कोशिश थी कि सूतक लगने से पहले यहाँ पर स्नान कर लिया जाए। हम लोग सुबह 6 बजे से रंजना यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 6 बजे से लेकर अब तक आपको बता दूं कि लाखों लोग, चाहे हम दशाश्वमेध की बात कर लें या फिर जो तमाम यहाँ के घाट हैं उनकी बात कर लें, यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि लोगों की जो भीड़ है वो कम हो रही है क्योंकि सूतक लगने वाला है, और चूंकि अब से लेकर जो दूसरी जो धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं या जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको नहीं किया जाता है, जो आम मान्यता है। तो ये बनारस की तस्वीर है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही बनारस में देव दीपावली की परंपरा हमेशा से रही है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि आज देव दीपावली, आज कार्तिक पूर्णिमा है, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले यहाँ पर कल देव दीपावली मनाई गई थी और काफी भव्यता थी। लेकिन आज चूंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण की वजह से ही जो गंगा सेवा निधि का फैसला था कि ये जो देव दीपावली का पूरा कार्यक्रम है वो एक दिन पहले किया जाएगा। लेकिन आज अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण से पहले जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर की जो तस्वीर है, आप तस्वीर देख सकती हैं कि जो लोगों का उत्साह है, और चूंकि खासतौर पर महिलाओं की बात करें तो देखिए दूर दराज से लोग आते हैं। ना सिर्फ हम बनारस के आसपास के लोगों की बात करें बल्कि खासतौर पर अगर हम दक्षिण भारत के लोगों की बात करें तो दक्षिण भारत से काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर इस दिन पहुंचते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और ये हर साल की परंपरा रही है, ना सिर्फ आज बल्कि हर साल लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं बनारस के घाटों पर आकर यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। और चूंकि ये मान्यता है कि सूतक काल में कुछ भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, काफी अशुभ होता है, ना तो पूजा पाठ किया जाता है, खाना पीना भी नहीं होता है, और कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो कि धर्म से जुड़ी हो उसको करने की मनाही होती है। तो लोगों की यही कोशिश होती है कि सूतक से पहले, सूतक लगने से पहले जो सारे धार्मिक अनुष्ठान है उसको पूरा कर लिया जाए। अविनाश, देखिए ये मान्यता है और सूतक से पहले जितने भी धार्मिक कार्य है उसे कर लिया जाता है। और देखिए ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब वक्त हो चुका है, सूतक काल लग चुका है, तो अब मंदिर में जो पूजा पाठ है वो बंद हो चुके हैं, जो कपाट है वो बंद हो गए। देखिए हमारे साथ स्टूडियो से भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, श्रुति द्विवेदी और अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रुति जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, तो पहले आप ये बताइए कि ये चंद्र ग्रहण हो क्या रहा है और इस चंद्र ग्रहण पर क्या कुछ खास योग बन रहे हैं? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है, सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी दर्शकों को बहुत बधाई कार्तिक पूर्णिमा की देती हूँ और देव दीपावली की देती हूँ। नमस्कार। ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये राहु ग्रसित चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण की विशेषता ये है कि एक ही सौर मास में, यानी कि कार्तिक मास के जो सौर मास है उसमें सूर्य ग्रहण भी लगा जो दीपावली पर, और चंद्र ग्रहण पड़ रहा है देव दीपावली पर। तो एक ही सौर मास में जब 2 ग्रहण लगते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये डेफिनेटली एक जियोलॉजिकल इवेंट है, खगोलीय घटना जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ज्योतिष से देखते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान कॉज करता है। आप ही के चैनल पर मैंने कई बार बताया था कि ये कहीं ना कहीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में प्रॉब्लम कॉज करेगा। और देखिए, कल रात को ही बुर्ज खलीफा के साइड में ही फायर लगी है। तो ये हमने देखा कि कहीं ना कहीं ग्रहण के आसपास जब सूर्य ग्रहण लगा था तब हैलोवीन वाली घटना हुई थी। देखिए, कहा जाता है कि जो चंद्रमा का जल के साथ जो होता है संबंध होता है, तो क्या ये विश्व भर में या फिर हमारे देश में इसका कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। क्यों? देखिए, ह्यूमन बॉडी भी 70% वाटर है और जो प्लैनेट अर्थ है वो भी कवर्ड बाय वाटर 2/3 है। तो अगर देखें तो जल, अगर पूर्णिमा आती है तो हाई टाइड्स होती ही होती हैं। तो वाटर जो है ज्योतिष के अकॉर्डिंगली चंद्र का कारक है, तो चंद्र राहु से ग्रसित है। तो यानी कि फ्लक्चुएशंस इन वाटर
आने की संभावना है, वाटर जनित प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है, साइक्लोन्स आने की संभावना है, कहीं ना कहीं रेन्स ज्यादा होने की संभावना है, कहीं ना कहीं वाटर स्पोर्ट में कहीं प्रॉब्लम होना, नाव में परेशानी होना, और खासकर जो लोग वाटर स्पोर्ट एडवेंचर करते हैं उनके साथ। ठीक है श्रुति जी, आप बने रहे, हम सब दर्शक जो हमारे साथ बने हुए। देखिए इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, क्या कुछ कह रहे सुनिए। जहां पर आज जाना दुर्लभ है वहां पर जाकर के भी धार्मिक उपदेश के माध्यम से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा। हम लोग यहां पर इस डीवी कॉलेज के प्रांगण में कितनी भव्यता के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। हम मानते हैं प्रातःकाल अभी लोगों की संख्या सीमित है, कुछ देर में काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आएंगे, जन समुदाय आएगा, सिख समुदाय के साथ साथ पूरा समाज के हर तबके के लोग आएंगे। बिना किसी भय के हम सब यहां पर हैं, लेकिन ननकाना साहिब में क्या इस प्रकार की कीर्तन यात्रा पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कीर्तन यात्राएं चल रही हैं, कहीं पर अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या ये वहां पर भी संभव हो पा रहा है? इतिहास केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, इतिहास एक प्रेरणा होती है, इतिहास एक मार्गदर्शक होता है, इतिहास हमें